जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं और आप देख रहे हैं मेरे साथ आप आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस। प्यारे दोस्तों, मैं मंजीत हाजिर हूँ आपके इस नए सेशन के साथ। प्यारे भाइयों, जैसा आपको पता है कि हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स के सेशन को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इस मैथ्स के सेशन में हमने 2D फिगर डिस्कस कर लिया। 3D फिगर्स में दोस्तों हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड को पढ़ लिया। कल हमने दोस्तों शंकु की पूरी अच्छी क्लास ली थी और आज हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो हम लेने वाले हैं प्यारे बच्चे, वो लेने वाले हैं बेलन की, है ना। बेलन बोले तो सर सिलेंडर हम इसको बोलते हैं, सिलेंडर। तो आप क्योंकि इससे भी भाई बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे बेलन। और आप भी प्लीज बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जितना पढ़ा रहा हूँ भाई उसको कवर करते हुए चलिएगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा और एक दिन क्या आएगा कि मेरे ख्याल से सिलेंडर के बाद बेटा एक आपकी गोला और उसके बाद ये मेंसुरेशन क्या हो जाएगी खत्म। मतलब एक दिन की क्लास और है आपकी और मेंसुरेशन क्या हो जाएगी खत्म। आप देखेंगे ये 11वीं क्लास है और उसके बाद 12वीं क्लास, मतलब 12 क्लास में, और जिसमें मेरी एक सिलेबस क्लास भी इंक्लूड है, उन 12 क्लासों में दोस्तों मैंने मेंसुरेशन आपकी खत्म कर दी है। जबकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेंसुरेशन, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया और बहुत अच्छे डीप नॉलेज के साथ भी चलाऊं, फिर भी जाकर मैंने आपको क्या कर दिया, मेंसुरेशन खत्म हो चुकी है। तो आप ये मान के चलेगा कि आज आपकी सेकंड लास्ट क्लास है, उसके बाद एक लास्ट क्लास होगी और उसके बाद दोस्तों मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। फिर हम एक दूसरा चैप्टर लेंगे प्यार के साथ। तो आइए सर स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर बेलन। तो क्या होता है बेलन, सबसे पहले पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत प्यार से अच्छे अच्छे चीजों को हमारी पढ़ेंगे, है ना। जैसे प्यारे बच्चे आपका कोन होता है ना, मतलब शंकु होता है, इसी प्रकार से दोस्तों आपका बेलन होता है। एक्चुअल में बेलन जो है, जो सिलेंडर है, ये भी दोस्तों दो टाइप से आपसे क्वेश्चन करता है। कितने टाइप से क्वेश्चन करता है भाई? दो टाइप से करता है। कौन कौन सा? एक होता है मेरे भाई लंबवर्तीय बेलन, जिसको हम बोलते हैं ठोस बेलन भी बोल देते हैं वैसे, या हम इसको बोल देते हैं लंबवर्तीय, लंबवर्तीय मेरे भाई बेलन, लंबवर्तीय बेलन। अच्छा, लंबवर्तीय बेलन जो होता है दोस्तों, इंग्लिश में इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। एक होता है मेरे भाई हमारे पास कौन सा? लंबवर्तीय। तबियत यार थोड़ी सी डाउन है, तो मैं इसलिए आपसे पहले कह रहा हूँ उतनी एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। दूसरा जो होता है मेरे भाई, हम उसको बोलते हैं खोखला बेलन। क्या बोलते हैं दोस्तों? होलर सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं खोखला बेलन। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चे, वो होता है खोखला बेलन, ठीक है। खोखला बेलन, खोखला बेलन को दोस्तों हम बोलते हैं होलो सिलेंडर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? होलो सिलेंडर, ठीक। दोनों में क्या डिफरेंस है बहुत प्यार से समझ लेना, मैं भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। लंबवर्तीय बेलन एक्चुअल में जैसे आपने देखा होगा भाई, ये मेरे पास जो एक बोतल है, ये एक बेलन है। अगर आप इसको भी ऊपर से ऐसे देख लें तो एक बेलन है, क्योंकि आप नीचे से देखेंगे बेटा एक सर्कल है और ऊपर ये इस टाइप से चल रहा है। ये इधर से कोई खोखला नहीं है, आप देख सकते हैं क्या है, ये सॉलिड है। हम इसको बोलेंगे भाई लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय बेलन का एक्चुअल में जो निर्माण होता है बेटा, जैसे कोई डिस्क है मान लीजिएगा आपके पास, जहाँ आप जिम वगैरह भी अगर आप जाते हो तो आप जो वेट उठाते हैं, अगर आप उन गोल गोल वेटों को एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाओगे तो प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, एक बेलन का निर्माण हो जाएगा। उसी को हम लंबवर्तीय बेलन बोलते हैं। लेकिन खोखला बेलन क्या होता है, आपने बांसुरी देखी होगी मेरे ख्याल से, या पेन जो होता है, पेन की दोनों साइड से आप खोल दीजिएगा, तो बांसुरी जो होती है मेरे भाई, उस बांसुरी में अगर आप देखेंगे ईमानदारी से तो कुछ इस टाइप से नजर आता है। ये जैसे बांसुरी है तो ये है ना, ये इस टाइप से। लेकिन इसके अंदर भी प्यारे बच्चे क्या होगा, एक इस टाइप की बनी हुई होगी यहाँ पर ऐसे, है ना। जैसे पाइप, आपके घरों में जो पाइप होता है आपने देखा होगा, या जो पाइप, जैसे मैं मान लीजिएगा इस बोतल को ही अगर मैं खोल दूं, बहुत प्यार से समझना, तो बेटा एक इसमें ऊपर है और एक इसमें नीचे है और ये है खोखला, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्यारे बच्चे क्या, खोखला बेलन। ये बात प्यार से समझ लेना कि खोखला बेलन क्या होता है, जैसे बांसुरी होती है, पाइप होती है, ये सब खोखला बेलन होता है। लंबवर्तीय बेलन खोखला नहीं होता है सर, ठोस होता है, इस बात को समझना। चलिए सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई लंबवर्तीय बेलन को पढ़ना। तो प्लीज पॉइंट बना लीजिएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब लंबवर्तीय बेलन। आइएगा सर, लंबवर्तीय बेलन, या मैं इसको बेटा सॉलिड भी बोल सकता हूं, या मैं डायरेक्टली लंबवर्तीय बेलन भी बोल सकता हूं। लंबवर्तीय बेलन, ठीक है, लंबवर्तीय। आइए सर, तो लंबवर्तीय बेलन कैसे निर्माण होता है, मैंने आपको बताया था भाई। भाई एक ऐसी डाइस लेना है, या फिर आप मान लीजिएगा ऐसी डिस्क लेनी है, जो एक कैसी होगी बेटा, वृत्ताकार होगी, और उनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चलना है। जैसे जैसे प्यारे बच्चे, अगर इसमें है क्या बेलन, इसमें तो भाई बेलन, हाँ ये है। तो मेरे भाई जैसे अगर आप, मैंने ये एक बनाया दोस्त, आप बहुत प्यार से देखना इसको, ये एक है बेटा लंबवर्तीय बेलन। ये कैसे लंबवर्तीय बेलन है सर, जरा समझाओ हमें बेटा। ईमानदारी से अगर आप देखोगे तो ये इसका सर्कल है,
ये सर रेडियस हो गई आर। सर यहां से यहां भी नीचे भी सर्कल ही होगा, आप जान रहे होंगे है ना, नीचे भी बेटा क्या होगा, एक सर्कल ही होगा इस टाइप से, है ना। तो ये यहां से यहां तक किसकी क्या हो गई, एच हो गई सर। ये यहां से यहां तक इसकी क्या होगी भाई, एच हो गई कंप्लीटली, अगर हम देखें तो, है ना। इसको अगर मैं हटा भी दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप ऐसे समझ लीजिएगा इसको, है ना। तो ये क्या होगी सर, इसकी एच हो गई। ठीक, बहुत बढ़िया सर। ये ऊपर रेडियस हो गई, ये सर इसकी एच हो गई। लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ, तो आप देखेंगे भाई ये ऐसे 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 डिस्क रखी गई हैं, और तब जाके एक दूसरे के ऊपर जब ये डिस्क में रखता चला गया तो भैया मेरा बेलन निकल के आ गया, आप देख सकते हैं। ये बात बहुत प्यार से समझ लेना, ठीक है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, इसकी परिभाषा लिखें, क्योंकि परिभाषा भाई देखो मैं जरूर लिखवाता हूं, क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन दोस्तों बनता है तो बनता है। तो कैसे रहेगा सर, वृत्तीय आधार वाली, मेरे भाई लिख लेना एक एक चीज को, वृत्तीय आधार वाली, कि इनका बेस कैसा होगा, वृत्तीय, है ना। वृत्तीय आधार वाली, बेस ध्यान रखना बेटा वृत्तीय है। वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस आकृति, वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस आकृति, वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस आकृति, ठीक है, जिसके पार्श्व समतल, जिसके जिसके प्यारे बच्चे क्या, पार्श्व, जिसके पार्श्व क्या दोस्तों, समतल, जिसके पार्श्व समतल होते हैं, जिसके पार्श्व क्या होते हैं दोस्तों, समतल होते हैं। मतलब पार्श्व का मतलब ये जो ऊपर से है प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल समतल होंगे, प्लेन होंगे। लेकिन ये जो होगा दोस्तों, ये होगा एक सर्कुलर होगा, आप देखेंगे ये क्या होगा दोस्तों, एक सर्कुलर टाइप में आपको देखने को मिलेगा। इसका निर्माण ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं भाई नेक्स्ट, इसका निर्माण भाई क्या, इसका निर्माण लिखे भाई, इसका निर्माण समान त्रिज्या वाले, इसका निर्माण समान त्रिज्या वाले क्या है दोस्तों, भाई सारे जो सर्कल इसमें बनेंगे दोस्तों सेम रेडियस के होंगे। ये नहीं होगा कि भाई इसकी रेडियस अलग इसकी रेडियस अलग, नहीं सर। इसका निर्माण समान त्रिज्या वाले वृत्तों को, इसका निर्माण समान त्रिज्या वाले वृत्तों को क्या है दोस्तों, मैंने क्या रखा है भाई, आप देखो जो समान रेडियस वाले वृत्त हैं प्यारे बच्चे, मैंने क्या किया है, एक दूसरे के ऊपर रखा है, आप देख सकते हैं एक दूसरे के क्या रखा है दोस्तों, ऊपर रखा है, तब जाकर दोस्तों क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, इसका निर्माण समान त्रिज्या वाले वृत्तों को एक दूसरे के क्या दोस्तों, एक दूसरे के क्या ऊपर रखकर किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रखकर किया जाता है। तो बेलन का निर्माण कैसे होता है, इतनी बात ध्यान रखना भाई, किया जाता है। ठीक है, एक तो ये है, देखो भाई हम ना एक अच्छे से पढ़ लेते हैं, 5 मिनट ज्यादा ही तो लग जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपके पास जो नोट्स होंगे ना वो बड़े काम के हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्यारे बच्चे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पास जो नोट्स होंगे वो बहुत काम के होंगे। मोटा मोटा रफली रफली पढ़ाने के लिए बहुत टीचर पढ़े हैं भाई, आप जाके पढ़ सकते हो। मेरे पे भाई पढ़ना है तो प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे और अच्छे लेवल के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए मान लो दोस्तों इसके आधार की जो रेडियस है, मान लीजिएगा मैंने मान ली दोस्तों आधार की जो रेडियस है, आधार की त्रिज्या वो r है, आधार की त्रिज्या मैंने कितनी मान ली दोस्तों, r मान ली, और जो इसकी ऊंचाई है वो दोस्तों मैंने h मान ली। ठीक है, तो चलिए सर सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे सर, हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, इसके आयतन की बात करेंगे। एक एक चीज को बहुत प्यार समझना, और उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे इसके। ठीक है, जैसे हमने कल शंकु में करे था ऐसे ही दोस्तों इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बेलन फिर से बना लेता हूं भाई, एक मैं बेलन का निर्माण फिर से कर लेता हूं। ठीक, और इसे मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं। ठीक है, तो ये मैंने एक बेलन लिया बेटा, इसका एक रेडियस है, ध्यान से समझना भाई, ये है इसका सेंटर पॉइंट O, ये इसकी रेडियस है R, और यहां से यहां तक की जो हाइट है प्यारे बच्चे वो कितनी है, H। ठीक है सर, ये मैंने भाई आपको एक बेलन लिया। सबसे पहले हम आयतन की बात करते हैं, तो आयतन क्या होता है आपने कहा है सर, आयतन क्या होता है आपने कहा रखा है सर, आयतन बराबर होता है सर एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट होता है सर। अच्छा एरिया, एरिया बेस, बेस में अगर आप देखोगे तो प्यारे बच्चे सर्कल आपको दिखाई देगा, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है सर h, तो इसका भाई कितना हो गया आयतन, पाई आर स्क्वायर। भाई इसका आयतन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर h। बताओ कौन से रटने वाली बात हुई भाई साहब, इसमें रटने वाली बात है ही नहीं भाई। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया सर सर्कल का 2D में आपने रट रखे हैं भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, और हाइट कितनी होगी, h हो गई, तो सर ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात सर, आपने इतनी बढ़िया अच्छी बात हमें बताई। दूसरी बात अगर हम बात करें प्यारे बच्चे इसका CS से, CS से क्या होता है भाई आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया बोले तो सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों,
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जरा बताओ मेरे को। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है सर आधार का परिमाप। क्या होता है सर? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आधार में क्या है सर? सर्कल है, और सर्कल का परिमाप सर मतलब परिधि। सर वो कितना होता है? 2 पाई आर। और h कितना? h। तो भाई बताओ 2 पाई आर h हो गया नहीं हो गया? भाई 2 पाई आर इसका क्या हो गया? आधार का परिमाप, सर्कल का परिधि, सरकमफ्रेंस हो गई सर। और हाइट कितनी होगी सर? h होगी। ये कहानी हमारी यहाँ पर खत्म होती है। अगली बात आता है सर तीसरी बात ts से। और सबको पता होगा बेटा ts से होता है टोटल सरफेस एरिया, बोले तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ। क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण वक्र पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है मेरे भाई? आप सबको पता है प्यारे दोस्तों। संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? cs से प्लस छत का क्षेत्रफल प्लस दीवार का क्षेत्रफल। सबको पता है भाई, है ना? सबको पता भाई, छत का क्षेत्रफल प्लस दीवार का क्षेत्रफल। ए टू जेड भाई बच्चे को पता है कि सर हाँ यही होता है। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चे किसकी, कि भाई संपूर्ण पृष्ठ की, तो प्यारे दोस्त ईमानदारी से बता, सबसे पहले cs से तुम्हारा कितना है? तो तुमने कहा 2 पाई आर h आया। 2 पाई आर h। अच्छा छत क्या है सर इसमें? देखो छत क्या है सर? आप कहेंगे सर छत है, देखो सर छत में भी क्या है सर? सर्कल है एक। तो छत का एरिया कितना हो गया सर? पाई आर स्क्वायर। और दीवार में आप कहीं भी चेक कर लो सर सर्कल ही मिलेगा, क्योंकि आपने डेफिनेशन में लिखवाया है। क्या लिखवाया सर डेफिनेशन में? जरा बताना। इसका निर्माण समान त्रिज्या वाले वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर किया जाता है। आप देख लीजिए, समान त्रिज्या वाले वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मेरे भाई क्या होता है? इसका निर्माण होता है। तो दोस्तों दीवार में भी क्या है? सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। तो भैया जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं कहूंगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं 2 पाई आर, और ब्रैकेट में कितना बच जाएगा? एच प्लस आर। एच प्लस आर लीजिए सर, ये हो गया मेरा टीएस से। ये हो गया मेरा टीएस से। बताओ भाई क्या था इसमें? तो आयतन समझ में आया दोस्तों क्या है? सीएस से समझ में आ गया आपको, और सर टीएस से समझ में आ गया। बाकी इसमें कुछ नहीं है मेरे से, बाकी कुछ नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं। हवा सा काट रखा है सर, मेंसुरेशन ऐसी है, मेंसुरेशन ऐसी है, मजे मजे में कंप्लीट हो गई यार आपके। 10-11 दिन में आपकी मेंसुरेशन कंप्लीट होगी, आप देख सकते हैं। बस मैंने तो अपनी तरफ से भाई पूरा फर्ज निभाया। अब आपको कितना समझ में आता है, कैसे समझ में आता है, ये डिपेंड करेगा भाई आपकी प्रैक्टिस पर, कि आप उसे कितना अच्छे से तजुर्बा करके प्रैक्टिस करते हैं, आपने कितने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, ये सब भाई डिपेंड आपका करेगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से डिपेंड्स कर यहाँ पर करते हुए चलिएगा। चलिए इसके क्वेश्चन आराम से अभी हम करेंगे, टेंशन ना लो। तो जो हम पढ़ रहे थे पहले उसको करते। तो लंबवर्तीय बेलन भाई हम क्या माने? कंप्लीट माने। अब बना लीजिएगा दोस्तों खोखला बेलन, है ना? अब हेडिंग बनाएंगे दोस्तों क्या? खोखला बेलन। आइएगा एक मिनट भाई, पॉइंट बनाएंगे दोस्तों खोखला बेलन। खोखला होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। और मैंने अभी आपको बताया था बेटा खोखला बेलन क्या होता है। जैसे पाइप होता है ना, या बांसुरी होती है, वो सब खोखला ही बेलन के उदाहरण है। तो होलो सिलेंडर जिसे हम बोल देते हैं, है ना, जिनमें एक्चुअली होलो सिलेंडर क्या होता है, चलिए मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ होलो सिलेंडर है क्या। देखो भाई, जैसे मान लीजिएगा एक मेरे पास सिलेंडर है, और एक सिलेंडर और प्यारे बच्चे में, लेकिन कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। अच्छा एक काम करता हूँ, पहले मैं यहीं पर एक इस टाइप से बना देता हूँ। देख रहे हो? ठीक है। अच्छा इसकी रेडियस जो प्यारे बच्चे मानी मानी है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये इसकी रेडियस है। अब मैं एक सिलेंडर और लेता हूं भाई, लेकिन मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ताकि आपको वो चीज दिखा सकूं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कि भाई खोखला सिलेंडर एक्चुअल में होता क्या है ना। हाँ ये ठीक है। और एक मिनट भाई, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं एक्चुअल में, वो आप देख लीजिएगा। ये है सर आपका होलो सिलेंडर। ठीक है, क्या है अब आप देखो। तो प्यारे बच्चे अगर मैं हल्का हल्का देखना चाहूं, तो ये जो है ना, ये तो एक सॉलिड हो गया, लेकिन आप पाइप को अगर देखेंगे तो पाइप भी आपका कुछ इसी टाइप का नजर आता है भाई, होलो सिलेंडर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सबको पता है भाई साहब, ये कहां आ जाएगा? ये भाई इस टाइप से आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ पॉइंट भाई इन दोनों का सेम होगा, जबकि ये ऊपर नीचे हो गया भाई, क्योंकि बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। लेकिन सेंटर ऑफ पॉइंट, चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत आपको ना रहे। अरे यार ये तो फटी गया। चलिए इधर से समझ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। या चलो मैं काम करता हूँ, इसको क्लियर ही कर देता हूँ। तो ये समझ में आ गया मतलब खोखला सिलेंडर किस टाइप का होता है 3D में अगर आप देखेंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पर भाई
एक इस टाइप का बना के दिखा देता हूं। अब मैं अपना जो 2D में हम या 3D में हम बनाते हैं वो सब चीजें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो खोखला सिलेंडर क्या है, लाइक कुछ नहीं है बेटा, इसके अंदर भी क्या है, एक और सिलेंडर होता है, बस इतना समझ लेना। और वो कुछ इस टाइप से दिख रहा होता है। नीचे भी भाई इसी टाइप का होता है, ठीक है, नीचे भी भाई मेरे इसी टाइप का होता है। अगर आप देखेंगे तो नीचे भी मैंने अभी आपको बताया कि भैया सेम ही मिलेगा आपको। सेंटर पॉइंट प्यारे बच्चे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो पाइप भी आप देखेंगे ऐसे ही मिलेगा, सेंटर पॉइंट दोनों का भाई साहब समान होगा। तो ये तो हो गई इसकी एच। अभी बात होता बेटा इसमें दो रेडियस आ गई या नहीं आ गई, एक रेडियस ये आ गई और एक रेडियस ये बाहर वाली आ गई, एक रेडियस ये आ गई, एक रेडियस ये बाहर वाली आ गई, समझ में आई ना। तो इनकी रेडियस बेटा दो हो गई। तो एक काम करते हैं सर, एक को बड़ी रेडियस मान लेते हैं कुछ जैसे हमने कल शंकु में माना था, और एक को छोटी रेडियस मान लेते हैं। आइए सर, तो मैंने इसको R1 मान लिया सर, है ना, अंदर वाली रेडियस को मैंने मान लिया, या R2 मानेंगे, बड़ी वाली रेडियस को मैं R1 मान लेता हूं। तो बड़ी वाली रेडियस को मैंने R1 मान लिया और छोटी वाली रेडियस को बेटा मैंने R2 मान लिया, ठीक है। आइए सर, सबसे पहले एग्जाम्पल प्यारे बच्चे इसके होते हैं, जैसे बांसुरी आपने देखी होगी, तो बांसुरी भाई खोखला ही है, ठीक है। बांसुरी हो गई आपका, है ना। पाइप हो गया, जिससे आप घरों पे सबमर्सिबल वगैरह यूज करते होंगे तो आपने पाइप देखा होगा, वो भी भाई। या आप पेन जो यूज कर रहे हैं, अगर आप दोनों तरफ से उसको खोल देंगे तो दोस्तों वो भी आपका खोखला बेलन नहीं बन जाएगा। या अगर आप बात करें बोतल जो होती है दोस्तों, ये भी खोखली बेलन होती है ना। तो ये समझ के चलना। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चे हम बात करते हैं किसकी, भाई आयतन की। बहुत प्यार से एक एक चीज को समझना। अगर आपको उन सबके आयतन याद है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। उसका आयतन क्या होता है, आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस जी देखिए रेडियस यहाँ पर 2 हो गई तो पाई एच। अब आर आपकी 2 हो चुकी है, तो प्यारे बच्चे हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। भाई बहुत प्यार से याद कर लेना, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन सकता है, नहीं भी बनेगा तो मैं भी आपके सवाल कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। वैसे तो बन सकता है। तो आयतन कितना होता है बेटा, पाई एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। चलिए सर दूसरी बात को ले लेते हैं। आयतन हो गया। दूसरी बात भाई इसका CS से बोले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो CS से कितना होता है भाई साहब, आपने अभी पढ़ा था सर, ऊपर वाले को होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई एच अब R आपकी 2 है, तो जब R आपके 2 है तो R1 प्लस R2, है ना। 2 पाई आर एच होता है ना, तो भाई यहां से कितना हो जाएगा सर, 2 पाई एच R1 प्लस R2। लीजिए सर अगली बात करते हैं सर TS की, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो भाई देखो टोटल सरफेस एरिया अगर हम उसकी बात करेंगे तो भाई हमारा आया था 2 पाई आर एच प्लस आर, याद आ रहा है, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो भाई 2 पाई आर, तो पहले तो 2 पाई सिंगल आर है तो R1 प्लस R2, 2 पाई आर हो गया। अब H प्लस आर, तो H प्लस आर, तो H तो ऐसे ही रहेगा, प्लस आर तो R1 माइनस R2। लीजिए सर, तो रटो कुछ मत भाई, हर एक चीज को ना समझते हुए चलो बस। और ये आपके लिए शायद नया हो सकता है, इसलिए अजीब और गरीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे पहले ही बता रहा हूं भाई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लगातार बनते हैं, इसलिए अच्छे से इन सब चीजों को करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो भाई आयतन कितना हो गया, पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। दोस्तों CS से कितना हो गया, 2 पाई एच R1 प्लस R2। TS से कितना हो गया, 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर एच प्लस आर, वही है 2 पाई R1 प्लस R2 एच प्लस R1 माइनस R2। आइएगा सर, अब हम लेते हैं इनके क्वेश्चंस। तो खोखला बेलन भी भाई हम क्लियर कर लें, लंबवती बेलन भी हम क्लियर समझे। अब मैं लेता हूं प्यारे बच्चे इनके क्वेश्चंस। प्यारे बच्चे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे लेवल से है। उम्मीद है कि आप इन सबको भाई बहुत प्यार से कर पाएंगे जी। यार तबीयत आज बड़ी डाउन सी हो रही है और मन आज रीजनिंग क्लास का हो नहीं रहा है, लेकिन लेनी जरूरी है यार। क्या करूं भाई, रीजनिंग की क्लास का ले नहीं पाऊंगा दोस्त, लग नहीं रहा है कि मुझे मैं ले पाऊं, लेकिन सोमवार यार लेना पड़ेगा, ले लेते चलो, कोई बात नहीं है। रीजनिंग की क्लास नया चैप्टर है तो इसलिए स्टार्ट तो करनी पड़ेगी भाई, मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं है ना। आइए आइए दोस्तों, देखिए आपसे कह रहा है धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन। देखिए अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ भाई। दोस्तों ये क्या है, धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन है, का आयतन है दोस्तों 7480 घन सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर है और इसकी, ये और है दोस्तों, और है ना, और इसकी, ठीक है, और इसकी बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। अच्छा बात है। तो आपसे कह रहा है इसकी मोटाई बताओ कितनी, इसकी मोटाई बताओ भाई कितनी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, शानदार है, प्यारा है, उम्दा है और अच्छे लेवल से है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन एक एक बड़ा शानदार आता है बेलन से जब भी आता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, इसकी बाह्य मतलब आप इसकी थिकनेस बताओ, इसकी मोटाई कितनी है। तो धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 घन सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चे मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, आपको क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहली बात आपको वॉल्यूम दे रखा है। कलर में कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा होगा तो भाई मैं व्हाइट ले लेता हूँ, वैसा तो दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं चलिए
व्हाइट का यूज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक लिया है आज मैंने। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है सर, वॉल्यूम तो आपने कहा सर वॉल्यूम दे रखा है आपको 7480, ठीक है सर, सेंटीमीटर की घात क्यूब। आपसे कहता है यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर है। अब लंबाई जो हम बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम एच की ही बात कर रहे होंगे, है ना। तो एच बराबर हम लिख सकते हैं सर कितना, 1.4 मीटर। बस यहीं पर गड़बड़ी होगी सर, 1.4 मीटर। बेटा एक बात बताना, देखो ये सेंटीमीटर में है और वो मीटर में, तो यार ये तो गलत बात है ना, यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। तो सर हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, 140 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 140 सेंटीमीटर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो अब क्या कह रहा है सर, आपसे कह रहा है बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो इसकी मोटाई आपने बतानी है भाई, मोटाई कितनी है। तो मोटाई क्या है पहले आप समझो एक्चुअल में। देखो देखो मान के चलिएगा ये मेरे पास एक भाई साहब इस टाइप का है ना, ये मेरे पास इस टाइप का है एक बेलन, ठीक। अब बाह्य त्रिज्या दे रखी है कुछ, तो ये है दोस्तों आपके कुछ इस टाइप का, ये तो मोटाई का मतलब है ये वाली जो चीज है। तो आप चलो मैं और अच्छे से इसको बना दूं, थोड़ा बड़ा बना दूं ताकि आपको चीजें समझा सकूं। मेरे भाई समझिएगा, एक मान लीजिएगा ये मेरे पास बेलन है ना, इस टाइप से, ठीक है सर। एक इसके अंदर ये इस टाइप से, ये चीज अब तो एकदम क्लियर दिख रही होगी। तो प्यारे बच्चे ये रेडियस है, देखो आपको रखी बाह्य त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या बोले तो ये वाली जो कि 9 सेंटीमीटर रखी है। आंतरिक त्रिज्या हमें नहीं पता, तो मैंने ये आर मान ली, ठीक है। मोटाई आपसे ये वाली पूछ रहा है ये, तो अगर मैं इस मोटाई की बात करूंगा तो बेटा 9 माइनस आर होगी या नहीं होगी, आपने कहा यस सर। 9 माइनस आर होगी या नहीं होगी, आपने कहा यस। तो अगर मुझे ये आर मिल जाए तो मेरे भाई इसकी मोटाई मिल जाएगी, आप कहेंगे हाँ यार। तो भाई क्योंकि मोटाई तो यही वाली है ना, मोटाई ये वाली, कि भाई ये कितना मोटा है ना, जैसा पाइप है या बांसुरी है, वो बीच से कितनी मोटी है वही तो आपने बतानी है। तो बच्चे बड़ी में से अगर मैं छोटी आर को माइनस कर दूंगा मोटाई मिल जाएगी, तो 9 माइनस आर मतलब मुझे आर मिल जाए तो मजा आ जाए। मुझे दे के रखा है सर वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर एक्चुअल में होता क्या है, अभी आपने कहा था पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अगर दूसरा होता है तो पाई एच दोस्तों कितना, R1 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, याद आ रहा है। और ये कितना है सर, 7480। बस बेटा वैल्यू रख, तुमने कहा पाई का वैल्यू 22/7, एच का वैल्यू कितना है सर, एच का वैल्यू है 140, क्योंकि मैंने सब चीज सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है सर। यहां से R1 का स्क्वायर 9 नम मैं डायरेक्टली लिख देता हूं सर 81, क्योंकि बेटा R1 की वैल्यू कितनी 9 सेंटीमीटर है ना, आप देख सकते हैं, और माइनस R2 का होल स्क्वायर, और बच्चे ये हो गया 7480। बच्चे जैसे ही मैं यहां से सोल्व करूंगा तो मैं कितना कहने वाला हूं, आइए सर सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 दूनी 14 सर, ये 20 बार चला गया, तो सर 22 दूनी हो गए 44, 440 सर यहां से आया। अच्छा मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं, 81 माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 7480। तो बेटा ये आ गया 81 माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 7480 अपॉन 440, 0 से 0। देखो 4 दूनी 8 होते हैं, है ना, 4 दूनी 8, तो ये कितनी बार जाएगा यार जरा बताना भाई, 17 बार, 7 चौक 28, बिल्कुल भाई, ये चला गया 17 बार। तो R1 की स्क्वायर कितना आया भाई, R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर आया 17 प्लस 81, अरे यही आया ना दोस्तों, या 81 माइनस 17 कर लो, ये माइनस का ही रहेगा 17, और ये माइनस का 81, तो दोस्तों माइनस का 64, माइनस से माइनस चला गया। मैं कह सकता हूं यार R1 स्क्वायर इक्वल टू 64, तो R1 बराबर 8। देखो भाई मैंने इसलिए एक एक कैलकुलेशन, क्योंकि बच्चों की बड़ी मिस्टेक से आ रही थी सर कैलकुलेशन प्लीज पूरी कराया, इसलिए मैंने एक एक कैलकुलेशन भी कर दी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन होगी उसी में जान आएगी, और इस कैलकुलेशन को आप बहुत ज्यादा शॉर्ट करिएगा। मैं तो एक एक स्टेप समझाता चल रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है समझाना बच्चे, ठीक है, तो मैंने इसलिए ध्यान रखा। तो मैंने R1 निकाल लिया बेटा, R1 कितना आया मेरे भाई, 8 आया, तो 9 माइनस 8 आंसर कितना आ गया सर, 1 आ गया। तो 1 मेरे भाई, जो कि हमारे पास पहला ही ऑप्शन है, आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर में आंसर है, इसलिए मैंने इस सेंटीमीटर में ही चेंज कर लिया, तो 1 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया भाई, राइट आंसर आ गया। तो इस टाइप का सवाल अगर कभी भी बने ना मेरे शेर, कभी भी अगर आपका बने इस टाइप का सवाल, तो भाई छोड़ मत देना, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, ठीक है, छोड़ मत देना प्यारे बच्चे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब तो मजा आ रहा है ना भाई। मैंने इसलिए पीपीटी यार चेंज ही कर ली, मेरे पास स्पेस पूरा होना चाहिए ताकि मैं बच्चे को समझा सकूं, इसलिए मैंने स्पेस भी पूरा ले लिया, बोर्ड भी अच्छे से कर लिया, है ना, कोई टेंशन ना लो, बस अब आपका प्यार चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए मंजीत को, है ना, और सब चीज़ें भगवान की दुआ से सब चीज़ सही हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर, प्लीज करने का प्रयास करिएगा, मजा आएगा सर क्वेश्चन नंबर 2 को करने में, करिए। देखो मैंने खोखला बेलन से लिया, तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर ये तो खोखले बेलन से आप लिए जा रहे हो, हैं बेलन से, तो अरे सब यार मिक्स क्वेश्चन है, तो मैंने दोनों पढ़ा दिए भाई, बेलन भी पढ़ा दिया, खोखला बेलन भी पढ़ा दिया, दोनों क्वेश्चन करने की आपको आदत होनी चाहिए,
जी क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं। कह रहा है धातु के एक पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है और इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं 2.5 और 1.5 है। यदि धातु के 1 सेंटीमीटर की घात 3, बस ये बात समझना, का वजन 7.5 ग्राम है तो पाइप का वजन कितना है। मेरे भाई पाइप का वजन निकालने के लिए जब ये 1 सेंटीमीटर की घात 3 दे रखा है तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बात कर रहा है ना। तो त्रिज्या इधर रखी है, लंबाई इधर रखी है, तो बच्चे आपको क्या क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर एच इधर रखी है, एक तो एच। हाइट कितनी दे रखी है, आपने कहा सर हाइट है 7.56 मीटर, 7.56 मीटर। और प्यारे बच्चे हमें आंसर किस में देना है भाई, अच्छा किलोग्राम में, लेकिन ये सेंटीमीटर की घात 3 में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो भाई आप क्या बोल सकते हो 756 सेंटीमीटर। अरे 100 से भाग कर दूंगा भाई, सॉरी गुणा कर दूंगा, तो 756 सेंटीमीटर भाई मेरे पास क्या आ गई, हाइट आ गई। क्लियर है, दिख रहा है ना आपको, क्लियर है। आपसे कह रहा है इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं, मतलब बाहरी त्रिज्याएं बोले तो R1 और आंतरिक त्रिज्याएं बोले तो R2। R1 कितना दे रखा है, आपसे कहा 2.5 सेंटीमीटर लीजिए सर, 2 पॉइंट, सबसे पहले ना डेटा लिखा करो भाई सवाल का, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है सर, यदि धातु के 1 सेंटीमीटर की घात 3 का वजन, तो बेटा 1 सेंटीमीटर घात 3 का वजन है दोस्तों कितना, 7.5 ग्राम, ठीक है। तो कह रहा पाइप का वजन बताओ, टोटल पाइप का वजन कैसे निकलेगा, जब मैं वॉल्यूम निकाल दूंगा भाई 1 सेंटीमीटर का 3 का रखा है, जो भी वॉल्यूम आएगा अगर मैं उसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, ईमानदार से बताओ। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो बच्चे इसका वॉल्यूम निकाल, सबसे पहली बात क्या है, इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम क्या होता है सर, पाई एच बच्चे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, किसी भी चीज को अगर याद नहीं हो रही हो तो उसको बार बार लिखो, वो चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाती है दोस्त। तो मैंने कहा यार ये कितना हो गया 22/7, हाँ। एच कितना है सर, आपने कहा 756 है सर। R1 कितना है सर, R1 आपने कहा सर R1 है 2.5, तो बच्चा 2.5 का या तो डायरेक्टली स्क्वायर कर लो या ऐसे लिख लो बेटा, 2.5 का स्क्वायर बाद में कर लेंगे, माइनस R2 कितना बेटा 1.5 का स्क्वायर। देखो भाई कोई भी बच्चा कर लेगा, 25 25 हम 625, 15 15 हम 225, है ना, यही तो बचा ना भाई। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ यार, कितना आएगा भाई, आप कहेंगे 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 756, ठीक है, मल्टीप्लाई। देखो भाई मैं इधर करके देख लेता हूँ, आप कहेंगे सर देखो 25 25 हम 625, तो 6.25 तो बेटा यहाँ से आया, और 15 15 हम 225, 2.25 आया यहाँ से। तो भाई 25 25 का 0, 6 में 2 गया 4, तो 4 ही बचा केवल। कितना बचा दोस्तों, 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 कर देता हूँ, इसको मैं माइनस। तो ये होता है बेटा कैलकुलेशन करने का तरीका, थोड़ा सा बेस्ट बना लो भाई, इस चीज को अपना आप बेस्ट बना लो, है ना। तो ये मेरा पाइप का वेट आ गया बेटा, यही तो आया ना मेरा पाइप का वेट। ओहो सॉरी 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 शक्तिमान, ये मेरे पाइप का बेटा है भाई। मैं अब आगे कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा क्योंकि काट फीट करूंगा 7.5 है वो, और वैसे भी पॉइंट में आंसर दे रखा है आप देख सकते हैं। कह रहा है 1 सेंटीमीटर की घात 3, तो बेटा ये सेंटीमीटर की घात 3 आया ना भाई। 1 सेंटीमीटर का वजन 7.5 ग्राम दे रखा है, तो इतने सेंटीमीटर का वजन कितना होगा यार, कुछ नहीं करना, बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना बच्चे, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये बात क्या समझना। तो मैंने कहा इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, किसकी, 7.5 की। बेटा पॉइंट हटाऊंगा नीचे आएगा 10, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा। अब क्या करूं सर, किलोग्राम में हमें आंसर देना है सर, और कुछ कर सकता हूं, लेकिन ये सेंटीमीटर है यार, तो ये तो मीटर में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक काम करो भाई 1000 और ले आओ, अब ज्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम में देना था ना, मीटर तो ऐसा ही यूनिट बेटा, मीटर किलोग्राम होती है, ये मीटर में कन्वर्ट, ये सब देखो समझो, अरे मेरे बुद्धो मेरे पागलो मेरे समझो, हमें आंसर किलोग्राम में देना है बेटा। ये आया है सेंटीमीटर की घात 3 और ये है सर इतना, तो बेटा पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। अब जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो नीचे क्या आएगा 1000, ठीक है सर। अब ये मीटर की घात 3 हो गया, अब जब ये मीटर की घात 3 हो गया तो बच्चे ईमानदार से बताओ वो कितना 7.5 ग्राम है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 7.5, समझ में ना, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10। अब सोल्व कर भाई, अब सोल्व कर, अब सोल्व करने में मजा आएगा। देख अब यार ये सोल्व भाई तुम करना, देखो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो क्योंकि मैं अगर करूंगा तो भाई टाइम ले जाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन 100% आंसर 71.28 आएगा, ठीक है 71.28 है। क्या कुछ नहीं बेटा, सिर्फ सोल्व करके देना है, करने को आराम से आप कर भी सकते हो। देखो 2 दूनी 4 होते हैं और 2 पंजे 10 होते हैं, ठीक है। 5 से काटोगे 15 पंजे 75, 15 बार चला गया सर। अब और किससे, इससे काट लो आप 5 से, 5 दूनी 10, 200 बार ये गया, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, और भाई पॉइंट में ही आएगा, ये तो सब आपको पता ही है, 2 से काटोगे 100 बार ये चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके 3 से भाग कर देना, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो 71.28 किलोग्राम कहीं ना कहीं आपको राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो कि कैलकुलेटर होता है मैं दिखा भी देता, लेकिन कोई बात नहीं है, इतनी कैलकुलेशन बेटा आप खुद से भी एज्यूम करना सीखो, थोड़ी बहुत चीजें आएंगी, क्योंकि यार आप 2 स्टार के लिए जी रहे हो बेटा,
है ना, 2 स्टार ऐसे थोड़ी ना लग जाएंगे, इतनी बहुत कैलकुलेशन तो बेटा आपने करनी पड़ेगी, मैं आपसे स्पष्ट हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लो आ गया बेलन का, कह रहे थे सर बेलन नहीं दे रहे, बेलन नहीं दे रहे, लीजिए करिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका इंग्लिश में नहीं है, कभी आप ये कहेंगे सर इंग्लिश नहीं है, ये आ जाएगा ऐसे। कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 और इतना दे रखा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर? सी एस से, ठीक है सर, सी एस से, और प्यारे बच्चे क्या वॉल्यूम, तो सी एस से दे रखा है आपको कितना भाई, 264 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों क्या वॉल्यूम, और क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम 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 कितना रखा है आप कहेंगे 924 सेंटीमीटर की घात 3, दोनों सेंटीमीटर में। कह रहे इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो भाई, वाह, इसकी रेडियस और सर इसकी हाइट का रेशियो निकालना है, आर और एच निकालना है, टोटल मिलाकर इतनी सी बात है कि आर और एच बताओ सर जी कितनी आएगी। आइए सर सबसे पहले सी एस से देखते हैं सर क्या होता है। आपने कहा सर देखो सी एस से जो होता है ना, सी एस से सर वो होता है 2 पाई आर एच, है ना, सी एस से कितना होता है भाई 2 पाई आर एच, और ये कितना दे रखा है सर, वो दे रखा है 264। सर वॉल्यूम अगर मैं दोनों को भाग कर लेता हूं, अभी यहीं पर खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना हो गया सर 924, ठीक है। अरे समझ में आई ना, तो यहां से सर हम क्या निकाल सकते हैं भाई, यहां से हम आर निकाल सकते हैं, और आर निकल जाएगी तो किसी में वैल्यू रख देंगे, एच भी मिल जाएगी यार मेरे को। हाँ सर बात तो सही है आपकी, तो मैंने कहा देख भाई एच से तो एच गायब हुआ, एक आर से वाला आर गायब हुआ, पाई से पाई गायब हुआ, तो मैं कहूंगा यार ये आ गया 2/r बराबर, बेटा क्या इसको सोल्व कर सकते हैं, हाँ कैसे भाई, 4 से तो नहीं काट भाई, हाँ ये 2 बार चला गया और ये बेटा 7 बार चला गया, तो आराम से हम कह सकते हैं 2/7, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 2 से 2 चला जाएगा, आर बराबर आ गया 7। बहुत से कह रहे होंगे किससे काट दिया, अबे भाई कोई बता देगा यार, तो r बराबर 7 आ गया। अगर r का वैल्यू 7 है तो प्यारे बच्चे r का वैल्यू किसी भी उसमें रख दे भाई, तेरे पास h का वैल्यू हो जाएगा। तो वैसे भी ऑप्शन अगर आप देखेंगे r का वैल्यू अगर 7 है तो पहला ही ऑप्शन ये तीसरा मिल जाता है ना, तीसरा मिल जाता है ऑप्शन, का आंसर तो हमारा मिल गया भाई 7 रेशियो, आगे को सोल्व करो ना करो लेकिन फिर भी हमें करना है ना, क्योंकि r रेशियो h बताना, r का वैल्यू 7 आ गया लेकिन h का वैल्यू तो भाई बताना है ना। चलिए बताओ h का वैल्यू भाई इसमें रख लेते हैं 2 पाई आर एच में, तो मैंने कहा 2 पाई आर एच बराबर कितना है 264, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ 2 गुणा ये रहूंगा 22/7, आर का वैल्यू भैया 7 और एच का वैल्यू बराबर 264, भैया सोल्व कर लेना, 7 से 7 चल जाएगा, है ना, 22 दूनी 44 और 44 छक्का 264, बहुत बढ़िया सर, ये तो डायरेक्टली आ गया यार, एच बराबर कितना आ गया 6, तो सर कितना आंसर आ गया 7:6 हमारा राइट आंसर, 7 सर हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया 7:6। तो ये बहुत प्यार से समझो भाई, ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों बिल्कुल मिलेंगे, मैं आपसे पहले बता रहा हूं बिल्कुल मिलेंगे, 101% मिलेंगे, इसलिए बहुत प्यार से चीजों को समझते हुए चलो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा सर, ये रहा सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर करके दिखाइए। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, मैं आपसे पहले बता रहा हूं जी। आपसे कहता है यदि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, भाई वाह 2 बेलन दे रखे बेटा, उनके आधार की रेडियस दे रखी है 3:4 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात सर 4:9 है, तो उनके आयतनों का संगत अनुपात क्या है। एक्चुअल में आपसे v1/v2 पूछ रहा है, v1/v2 कितना, आपसे कह रहा है बेलन के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, बेटा r1/r2 दे रखा है आपको कितना सर 3/4, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले होता है कि डेटा को आप किस तरह से लिख रहे हैं, हैंडल किस तरह से कर रहे हैं, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भाई मैं लिख देता हूं सर h1/h2, है ना, 2 बेलन है ना, तो ऊंचाइयां दोनों की अलग अलग है 4/2। तो आपसे कह रहा है वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तो एक बार बता भाई वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम क्या होता है, तो आपने कहा v1 बराबर, मैं यहीं पर सोल्व कर लेता हूं, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर h2। भाई देखो पाई से पाई चला गया, r1 का वैल्यू बताओ, आप कहेंगे 3, तो 3 तिया 9 और बटा r2 4 चौक 16 मल्टीप्लाई भाई h1 भाई 4/9, तो भैया कोई भी बता देगा 4 चौक 16 1/4, 4 चौक 16, तो 1/4 या 1/4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया भाई। देखिए 1/4 कहां है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास क्या आ गया राइट आंसर आ गया, क्लियर है, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया भाई हमारे पास
राइट आंसर यहां पर हो जाता है। यार तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है, मतलब कोल्ड मेरे को हो रहा है और मेरे को ना हल्का हल्का फीवर भी है, तो उस वजह से क्या हो रहा है ना, मजा नहीं आ रहा शरीर में भी और पढ़ाने में भी, है ना। इस वजह से थोड़ा सा ना दिक्कतें सी चल रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा सर आपके स्क्रीन पर, करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जी। करेक्ट, ठोस सिलेंडर है एक जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है सर, ठीक है भाई। ठोस सिलेंडर एक दे रखा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो h बराबर दे रखा है भाई कितना, 6 सेंटीमीटर। आयतन दे रखा है भाई साहब कितना, 231 सेंटीमीटर की घात 3, तो यूनिट बिल्कुल सेम है। कह रहा है सिलेंडर की त्रिज्या रेडियस बताओ, यार कोई भी बता देगा। अगर वॉल्यूम अगर हमें दे रखा हो तो सर कुछ भी निकाल लेंगे हम तो वॉल्यूम एक्चुअल में क्या होता है भाई, मैं ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा। वॉल्यूम कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे रखा है भाई 231, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना हुआ सर 22/7, है ना। और आर का वैल्यू कितना हुआ सर, आर का वैल्यू हमें निकालना है, और एच का वैल्यू कितना है सर 6 बराबर 231। देखो भाई 3 2 5 और 1 6, 3 से चला जाएगा मेरे भाई। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 231 गुणा 7 और बटा 22 गुणा 6, ठीक है। बस भाई सोल्व करो, तो ये देखो आर स्क्वायर बराबर जो आएगा जब आप इसको काटोगे बेटा 12.25 आएगा, ठीक है। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। देखो 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, है ना। 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 77 बार ये चला गया और ये हो गया सर। अब देखो पॉइंट में जाएगा 12.25 ही आएगा आर स्क्वायर, लेकिन आर वैल्यू हमें चाहिए, तो बस ये यहाँ पर कहानी है 12.25। देखो भाई 12-25 जो होता है ना, 12-25 जो होता है प्यारे बच्चे वो होता है 35 का। और एक बात बताओ भाई, 2 अंक के बाद है तो 1 अंक बाद बाहर आ जाएगा, 3.5 भाई हमारे आ गए। आर वैल्यू कितनी आ गई भाई 3.5, और 3.5 कहाँ है आप ध्यान से देखो, 3.5 कहाँ है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा पास राइट आंसर है। क्लियर, कुछ नहीं है यार, सिर्फ कैलकुलेशन का खेला है और यही बेटा रेलवे में आता है। इसलिए मैं यार यूपी में, क्योंकि यूपी में भी तो भाई कैलकुलेशन, आप पैट में देख लो, पैट का एग्जाम हुआ क्या कैलकुलेशन नहीं आई, और दबा के आई भाई साहब, 5 ऑप्शन दिए और उसमें भी नन ऑफ दिस भी दे दिया, ताकि बेटा तू पूरा सोल्व कर, ऑप्शन से भी ना चल सके, ऑप्शन से भी इकाई अंक से ना चल सके, पूरा सोल्व करना तेरे को पड़ेगा। तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा चलाक, और मुझे तो लग रहा है कि नई उम्र का एग्जामिनर बैठा है, जिसकी वजह से ये सब चीजें भाई बढ़ रही हैं हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा प्यारा सा बढ़िया सा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यार आपके लिए ना होमवर्क रखता हूँ, क्योंकि ये भी हिम्मत हो नहीं रही यार खड़े होने की, तो ये ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए होमवर्क। और इस आप होमवर्क का आंसर देते हैं, जैसे ईसा राजपूत भाई बहुत अच्छा लगता है, बच्ची हर एक का आंसर देती है वो, तो होमवर्क का ही इसका आप आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। किस में देंगे आप, कमेंट बॉक्स में। और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बहुत प्यारे तरीके से देंगे। कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, कह रहा है 60 डिस्क हैं जिनमें से प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर। आपको पता है एक डिस्क के ऊपर रखने से प्यारे बच्चे क्या बनता है, बेलन का निर्माण होता है, और मोटाई 1/3 सेंटीमीटर है, तो एक के ऊपर एक रख के रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबरते बेलन निर्मित होता है। यदि पाई का वैल्यू 22/7 है तो इसका आयतन घन मीटर में कितना होगा मेरे भाई, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपसे दोस्तों पूछ रहा है, कोई इतना हार्ड काम नहीं है, कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये हार्ड हो जाएगा, बहुत प्यारे तरीके से आप इसका होमवर्क का आंसर आप मेरे को देंगे ही देंगे, ये मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, और हाँ यार रीजनिंग की क्लास भाई प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वैसे तो मेरा चलो यार मैं ले ही लेता हूँ, इसके बाद रीजनिंग की क्लास है, आप उसको जरूर आकर देखें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग की क्लास है, उसको आप जरूर विजिट करें, ठीक है। रीजनिंग की क्लास में ले लेता हूँ, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।